हुआ बेटा? मेरा बेटा क्यों रो रहा है बेटा? पापा फेल हो गया पापा। अरे बेटा, ये तो सब चलता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट चिल। सची पापा, ये बल्ला बल्ला। 6.5 hours later. क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, बिजनेस में लॉस हो गया है। हम फेल हो गए बेटा, हम फेल हो गए। चिल पापा चिल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ पापा, है ना? चल भाग, हाँ। हर किसी के दुख की एक अलग डेफिनेशन होती है और हर किसी को अलग टाइप का दुख भी होता है। दुख को एक्सपीरियंस करने के लेवल्स भी अलग अलग होते हैं और दुख सबके लिए अलग अलग ही होता है। यानी यू कैन जज कि अगर इसके साथ भी वही सेम चीज़ हुई है तो क्या वो भी वही सेम दुख एक्सपीरियंस करेगा, या फिर जितना आपको हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, या फिर वो शायद कम हुआ है। यू नेवर नो। एंड द रीज़न इज़ कि इट्स योर मेंटल स्टेट दैट गिव्स यू पेन। जैसा कि बार बार हम भागवत गीता में स्क्रिप्चर्स में बोला कि दुख या फिर सुख, वट एवर जिसकी भी आप बात करो, वट एवर यू फील, इट्स योर ओन। इसके लिए कोई एक्सटर्नल चीज़, कोई जिम्मेदार नहीं है जिसके थ्रू आप दुख या फिर सुख को एक्सपीरियंस करते हो। एंड एज वी सीन कि हमारी फिलॉसफी में दुख कम करने की, दुख को सहने की, दुख को हैंडल करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम जानते भी हैं। बट व्हेन इट कम्स इन फ्रंट एंड की आखिर हम उसे हैंडल कैसे करेंगे जब वो सच में एग्जिस्ट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड या पर्सनल लेवल की आप वो चीज़ कर पाओगे या नहीं। सो वेलकम, आप सभी का स्वागत है दीपेश टॉक्स के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं दुख के बारे में। यानी आज हम समझेंगे कि दुख किस प्रकार के होते हैं एंड व्हाट्स द बेस्ट वे टू हैंडल एनी दुख। दुख होता क्या है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज के टाइम में दुख से ज़्यादा और क्या ही है। एंड सिंपल सी चीज़ है कि एवरी डिज़ायर, एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ पेन। अगर आपको दर्द नहीं है तो किसी चीज़ की चाहत नहीं है, किसी चीज़ की चाहत नहीं है तो कोई चीज़ होगी क्यों? कोई आप कर्म करोगे ही क्यों? कोई भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करना ही क्यों चाहोगे? जब आपको दुख नहीं है तो सुख की चाहत भी तो नहीं है ना, क्योंकि यू आर इन द एग्जिस्टेंस। एंड यहाँ पर एक डेफिनेशन ये भी आती है कि शायद दुख इज़ द रीज़न, या फिर दुख इज़ द वे जो आपको अलाउ करता है अंडरस्टैंड करने में कि what is sukh for you, what is the happiness for you and how does it matters। because जब तक आपको पता नहीं है कि चोट क्या होती है, दर्द क्या होता है, जब तक आपको पता कैसे चलेगा कि दर्द ना होना क्या होता है, जब तक आप उसको रिस्पेक्ट कैसे करोगे। तो व्हेन यू रीड स्क्रिप्चर्स ना, यानी हिंदी में संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स हैं, संस्कृत के जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, या फिर जो स्टोरीज हैं, मल्टीपल टाइम्स, यानी आई हैव रीड इट इन मल्टीपल स्क्रिप्चर्स, मल्टीपल मे बी 2 और 3। यानी इतनी भी उम्र नहीं हुई कि मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया हो, बट स्क्रिप्चर्स में अगर आप देखें तो दे टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ दुख। दैट इज 3 टाइप्स ऑफ दुख नहीं, यानी एवरीथिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। यानी जो तरीका होता है डिवीजन करने का, सो इट इज़ अ क्लास ऑफ डिवीजन जिसमें 3 टाइप में हर चीज़ डिवाइड की जा सकती है। दैट इज़ फर्स्ट इज आदि दैविक, उसके नीचे दैट इज आदि भौतिक, एंड थर्ड इज आध्यात्मिक, एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सबसे पहले वाले से शुरू करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आदि दैविक, तो जब हम उस टर्म को तोड़ते हैं ना संस्कृत में, सो इट बिकम्स लाइक आदि दैव इक। सो इक इज लाइक प्रॉपर्टी मेकिंग, आदि इज लाइक टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है, या फिर आपके थ्रू कोई चीज़ हो रही है, या फिर जो टुवर्ड्स यू, ऐसी बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं दैट it is not easy to explain। like Sanskrit term है, that Sanskrit terms are not so easy to translate in Hindi। मैं इंग्लिश में बात क्यों कर रहा हूँ? हिंदी में संस्कृत की टर्म्स को ट्रांसलेट करना उतना मुश्किल नहीं है, पर इट इज़ नॉट ईजी कि आप हर टर्म को उतने अच्छे से डिस्क्राइब कर सको उस फॉर्म में। बट बेसिकली व्हाट हैपन्स कि आदि दैविक में जो बीच की टर्म है ना, बीच का शब्द है दैव, सो इट इज़ नॉट देव जो हम देवताओं के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ दैव।
दैव जिसमें आई की मात्रा लगती है. सो दैट दैव मीन्स जब आप स्क्रिप्चर्स में ढेर सारी स्टोरीज पढ़ते हो ना, इवन अगर आप रामचरितमानस भी पढ़ते हो, सो वहाँ पर बार बार दैव मेंशन होता है. एंड मोस्टली दैट टर्म, वो जो शब्द है दैव, इट रिफर्स टू द इटर्नल गॉड, यानी जिसकी मर्जी से ये पूरी सृष्टि चल रही है. दैट इज द, उस भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज टर्म दैव इन हिंदी, इन संस्कृत. एंड दैट्स वाई आदि दैविक मीन्स जो उसकी इच्छा से हो रहा है, यू कांट कंट्रोल दैट, और उस पर आपका वो हक भी नहीं है. दैट इज द पेन जो उन्हें देना था, एंड यू हैव टू टेक ऑन यू दैट. आपको वो एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा, आपको उसके थ्रू गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा. एंड दैट्स वेयर इट कम्स. लाइक आदि दैविक दुख आर लाइक, जैसे बारिश बहुत तेज हो गई, सूखा पड़ गया, या फिर आंधी आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, एंड ऑल दीज थिंग्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि भगवान की दी हुई आपदाएं. यू कैंट क्रिएट इट, आप उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते. दैट इज आउट ऑफ योर, आउट ऑफ एनी ह्यूमन्स कंट्रोल. जो भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से होता है जो भी, दैट इज आदि दैविक. एंड दुख मीन्स दुख. एंड द नेक्स्ट टर्म कम्स आदि भौतिक. सो द भौतिक टर्म हियर, जैसे आदि हट गया, अगर एक हटा दो दैट कम्स भूत. सो जब हम कहते हैं भौतिक, सो दैट इज, अगर आपने सुना हो, सो भौतिक टर्म इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेशल. बट इफ इन जनरल मैं अभी डिस्क्राइब करूँ छोटे से, तो भौतिक मीन्स दैट फिजिकल रियलिटी, एवरीथिंग दैट इज फिजिकल, जो आपके अराउंड आप जिसे छू सकते हो, जिसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसे देख सकते हो आपके नॉर्मल 5 सेंसेस से, दैट इज भौतिक. सो इन चीज़ों की वजह से जो आपको दुख होता है, जैसे आपको कुत्ते ने काट ली, दैट इज आदि भौतिक. या फिर आप गिर गए, आदि भौतिक. और समथिंग समथिंग की आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, या फिर आप स्कूल में होमवर्क करके नहीं गए तो टीचर ने डांटा. एंड इन चीज़ों की वजह से जो भी दुख होता है, दैट इज आदि भौतिक. बिकॉज दैट इज फिजिकल रियलिटी में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, एंड फिजिकल रियलिटी की वजह से जो आपको दुख मिल रहे हैं, दैट इज आदि भौतिक. और इन दुखों को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज आप गिर गए, नहीं कंट्रोल कर सकते थे तभी तो गिरे हो. हो सकता है आपकी लापरवाही हो, बट अब उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो दुख तो होगा. एंड जैसे कोई आपको धोखा दे के चला जाए, दैट इज आदि भौतिक, यू कैन कंट्रोल, बट फिजिकल रियलिटी में फिजिकल रियलिटी की वजह से हुआ है ना, दैट इज नॉट इन समथिंग एल्स सुपर नेचुरल, और किसी चीज़ की वजह से हुआ. सो दैट इज आदि भौतिक. Now comes the next term, that is आध्यात्मिक. So actually when we are talking about आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक टर्म हम सब ने बहुत बार सुना है. प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना, दैट इज उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. दैट इंडिया भारत जो है ना, कंस्ट्रक्शन का देश है, चलता ही रहता है. पता नहीं हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन, सालों से वही सेम बिल्डिंग बनती रहती, पता नहीं क्या बनता रहता है. सो जस्ट अवॉइड, दैट इज़ वन ऑफ द आदि भौतिक दुख. सो हम जब आध्यात्मिक दुख की बात करते हैं, तो आध्यात्मिक दुख, हमने आध्यात्मिक शब्द बहुत बार सुन रखा है, पर जब आध्यात्मिक की बात की जाए तो हमारे शायद मन में ध्यान, या फिर कोई साधक, साधना, ऋषि मुनि, इन सब की बातें आती हूँ. बट आध्यात्मिक टर्म इज बेसिकली मीन्स क्या करती है, मतलब क्या निकलता है उसका, कि आदि दैट इज टुवर्ड्स यू, फ्रॉम यू, जो आपके अंदर से आता है, आपका है, दैट इज फॉर यू, है ना. एंड आत्म, लाइक आपकी आत्मा, आप, योर सेल्फ. आत्म मीन्स देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, वहाँ पर अलग अलग आप मतलब निकाल सकते हो, बट आत्म मीन्स योर सेल्फ बेसिक. एंड एक दैट मीन्स प्रॉपर्टी. सो आध्यात्मिक मीन्स when you are towards yourself, अपनी ओर, खुद की ओर ध्यान देना, खुद पे, यानी जो दैट इज, जो आपकी वजह से है, जो आपका है. एंड इट इज स्पेशल बिकॉज ये आप कंट्रोल कर सकते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स बेसिकली, बिकॉज हमारे पास 2 टाइप की क्लासिफिकेशंस होते हैं, दैट इज वन फिजिकल एंड वन मेंटल. कॉजल की हम बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज मन और शरीर, स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं और मन की बात कर रहे हैं. सो जब हम फिजिकल या फिर अपने शरीर की बात करते हैं, तो शरीर में जो भी रोग हो रहे हैं, जो हमारी वजह से हो रहे हैं,
अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही है, जो उसका मतलब उसका बेसिकली एक बेसिक रीज़न होता है कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हुई, वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, पर दैट इज़ जो आपने खुद से जनरेट किया है। हर बीमारी अ, अगर आपकी इम्यूनिटी का आपने ध्यान रखा होता, अगर आपने अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा होता, तो आपको सर्दी खांसी भी नहीं होती, आपको बड़ी से बड़ी बीमारी होने के चांसेस भी बहुत ड्रॉप हो जाते। इवन अगर वो कोई आदि भौतिक या आदि दैविक दुख है, तो उसके अलावा अगर जो भी रीजंस हैं जो बेसिकली आपके कंट्रोल में हैं एंड यू कैन कंट्रोल, और बिलीव मी कि दुनिया में मोस्टली 90% ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी बॉडी में। इट्स जस्ट कि हम अपनी बॉडी का, अपनी मशीन का ध्यान नहीं रखते हैं, वी डू नॉट, हम उसको सही से मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो ख़राब तो होगी, मेंटल लेवल हो या फिजिकल लेवल हो, वॉट एवर। सो दैट्स वेयर द थिंग कम्स कि आप आध्यात्मिक दुख की बात करें तो शरीर के लेवल पे बीमारियां, जो भी आप एसिडिटी ज़्यादा खा लेते हो उससे दुख हो जाता, उससे बीमारी हो जाती है, कम खाते हो उससे बीमारी हो जाती है, कम पानी पीते हो उससे बीमारी होती है, ज़्यादा पानी पी लेते हो उससे बीमारी होती है, अपने आप को रेस्ट नहीं देते हो उससे बीमारी होती है, ज़्यादा रेस्ट ले लेते हो उससे बीमारियाँ होती। दैट इज़ अबाउट मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल बॉडी, राइट? अपनी शरीर का जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग कम्स, दैट इज योर मेंटल बॉडी। सो मेंटल बॉडी यानी आपका मन। मन के 6 विकार बताएं, जैसे कि हमको, लेट मी रिमेम्बर, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मोह, मद, अहंकार, एंड द लास्ट वन याद नहीं आ रहा, द सिक्स, दिस 6 थिंग्स। ये जो 6 चीजें होती हैं, इन्हीं की वजह से सारे मानसिक दुख आपके मन में उत्पन्न होते हैं। दैट इज ओनली 6, देयर आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ माइंड जो आपको दुख देती हैं। आपको किसी चीज से लगाव है, वो आपको दुख देगा। अगर आपको किसी चीज की लालसा है, किसी चीज से अटैचमेंट है, वो दुख देगी। किसी चीज से अटैचमेंट है तो गुस्सा आएगा, किसी चीज से अटैचमेंट है तो उस चीज से रिलेटेड दूसरी चीज देख के आपको जेलसी होगी, एंड सो ऑन। माइंड वर्क्स लाइक दैट, क्योंकि माइंड का एक ही स्टेट होता है जिसमें वो अच्छे से जी सकता है, दैट इज, यानी 3 स्टेट होते हैं, उनके बारे में भी कभी बात करेंगे। बट ये जो 6 विकार होते हैं, इन 6 विकारों को अगर आप मैनेज कर पाते हो, सो आध्यात्मिक दुख भी आपकी जिंदगी से कम हो जाता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दुख। एंड जब आध्यात्मिक दुख सब कुछ हमारे ही बारे में है, सो इट इज इन आवर कंट्रोल। योग, अष्टांग योग, या फिर और भी बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने आध्यात्म को, अपने आप को बेटर बना सकते हो। एंड व्हेन यू गेट बेटर, तो आप इन दुखों को भी हैंडल कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल थिंग अबाउट आध्यात्मिक दुख, कि अगर आप आध्यात्मिक दुख की बात करो तो इस संसार में सारे दुख आध्यात्मिक ही आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक रूप से दुखी नहीं हैं, तो आदि दैविक और आदि भौतिक दुख आपको परेशान नहीं कर सकते। लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि आपको गुस्सा आता है, अटैचमेंट है अपने शरीर से, राइट? मोह है, या फिर क्रोध भी है। और जेलसी क्यों, यानी दुख क्यों होता है अगर दूसरे की चीज़ अच्छी दिख जाए तो? बिकॉज अपना काम है। मोह है, लालच है, ईर्ष्या है। 3 फैक्टर एक साथ काम करते हैं। तो ये जो 6 फैक्टर हैं, these 6 फैक्टर, अगर आप इनको कंट्रोल कर पाते हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड। आप दुखी नहीं होगे अपने शारीरिक तौर पे, यानी अपने लेवल पे। शारीरिक तौर पे लाइक वो तो फिजिकल रियलिटी की बात है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, बट मानसिक तौर पे तो आप कम से कम इन 6 टाइप के जो विकार होते हैं, इनको कंट्रोल करके अपने मानसिक दुख को कम कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल अबाउट दुख। दुख ही तो है जो सब चीज़ों का कारण है। सो दैट्स ऑल अबाउट दुख। अगर दुख की बात करनी हो तो दुख के बारे में इससे ज़्यादा और क्या बात करें? दुख के बारे में तो अगर आपको बात करनी है तो किसी को फ़ोन लगा लो जो बहुत फ्री हो, बहुत दुखी हो, बहुत वेला हो, वो आपको बता देगा दुख क्या होता है उसके जीवन का। फिर आपको अपने जीवन का दुख भी मिल जाएगा एक। सो उसमें भी शायद आप अपने और दुख भी देख पाओ। एंड ऐसी दुख दुख देखते हुए, सुख सुख बांटते हुए, आज के पॉडकास्ट के एपिसोड का यहाँ पे एंड करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन,
फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम दिपेश टॉक्स, एंड यूट्यूब पे अगर आप सुन रहे हो तो सब्सक्राइब, एंड अगर किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो सो यू कैन जस्ट फॉलो अस एंड रेट करो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, एंड आप डीएम्स में, कमेंट्स में, मैसेजेस में बता सकते हो कि आपको और किन टॉपिक्स पे बात करनी है। एंड ये सीरीज तो जल्दी रहेगी, और अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है सो डू शेयर विद अस। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय।